हेलो दोस्त, हरिओम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। सुबह सवेरे का चाय पानी हो गया है, बस अब चाय पानी पी के बैठ गए तो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो घर से फ़ोन आ गया था कि पितरपक्ष चालू है, तो भी याद आया कि अच्छा पितरपक्ष चालू हो गया है। 17 तारीख में पितरपक्ष चालू हो गया है। अब हम लोग ऐसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है तो पितरपक्ष कहा जाता है, लेकिन हम लोग उसको पितरपक्ष बोलते रहते हैं, तो पितरपक्ष हो गया। तो पितरपक्ष हर साल हर सनातनी को मनाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूर्वजों का मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान होता है। इसलिए हर सनातनी को पितरपक्ष जरूर मनाना चाहिए कि पूरे एक साल में अपने पितर लोग को, पूर्वज लोग को याद जरूर करना चाहिए। माँ बाप को तो लोग याद कर ही लेते हैं जो गुजर गए हैं, लेकिन उनसे पहले उनके माँ बाप जो गुजर गए हैं उनको याद कर लेना चाहिए। इधर मेन यही बात है। पितरपक्ष का शुरुआत होता है पूर्णिमा के दिन से ही शुरुआत हो जाता है। पूर्णिमा के दिन से इसलिए शुरुआत होता है, पूर्णिमा के दिन ऋषि अगस्त का जो है उनका तर्पण करके दूसरे दिन से, पूर्णिमा के दिन ऋषि अगस्त का तर्पण होता है। उसके बाद से पूर्णिमा पितरपक्ष मनाने लगते हैं। ऋषि अगस्त के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ऋषि मुनियों को बचाने के लिए समुद्र को भी पी गए थे और 2 असुरों को भी खा गए थे। उनकी याद में पूर्णिमा, वो दिन था पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन उनका ऋषि अगस्त का तर्पण करके दूसरे दिन से पितरपक्ष मनाते हैं। यही माने हम जानते हैं, हो सकता है दूसरा भी कहानी हो। हम जहाँ तक हम बचपन से सुनते आए हैं दादी लोग से, तो यही है। और इसमें देवता कौन पूजा, पितरपक्ष में देवता का पूजा होता है। पितरपक्ष देवता होते हैं, वो है ऋषि अगस्त के पुत्र। ऋषि अगस्त की पत्नी का नाम शायद अदिति था। वो दो ऋषि अगस्त के पुत्र का यरमा का पूजा होता है, लोग पूजा करते हैं। इस पितरपक्ष में सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाता है उसको इसमें तर्पण कर देते हैं, श्राद्ध करते हैं। ये नियम है कि जो अकाल मृत्यु से मर गए हैं उनका श्राद्ध करते हैं। जिसके मृत्यु का कोई पता ना हो, जैसे कोई बाहर गया, विदेश गया, मर गया, तो उसका पता नहीं रहता है, तो उसका भी श्राद्ध इसी पितरपक्ष में करते हैं। पितरपक्ष में मैंने है कि खाना वाना बनाकर रात में थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं ताकि पितर लोग आके खाना खा ले। पितर मतलब आत्मा लोग, जो हमारे पूर्वज हैं, वो आके आपके घर आके, ऐसा मान्यता है, बचपन से सुनते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी पंडित हैं इसलिए हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, नहीं। हम बचपन से वही नाना मेरे थोड़े धार्मिक थे, नाना जी बहुत धार्मिक थे, तो वो उनके पास मेरा ज़्यादा बैठना होता था, क्योंकि हम इस तरफ ज़्यादा रुझान रखते थे, नाना जी से ज्ञान लेते रहते थे। तो वही बताएं कि खाना रखना चाहिए ताकि पितर लोग आके रात में अपना देखें कि मेरा परिवार अच्छा से रखता है, उनको याद करता है कि नहीं करता है, इसीलिए तो रात में खाना रखते हैं। वैसे तो मेरा जहाँ तक जानकारी है कि सीता जी भी तर्पण की श्राद्ध की थी। राजा दशरथ जी का सीता जी ही ने श्राद्ध की थी। वो बक्सर में वो पिंडदान करने गई थी। जो गाय, केतकी फूल, और हमको याद नहीं है, ये सब मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं देखे हैं, जिसको श्राप दी थी। लेकिन ऐसा हम जानते हैं, नाना जी बताते थे। लेकिन अब सुनते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो कहे थे कि अत्रि मुनि, वो बता रहे थे सबको कि अत्रि मुनि जो है ज्ञान दे रहे थे निमि ऋषि को कि श्राद्ध होता है, क्योंकि निमि ऋषि जो हैं उनके पुत्र मर गए थे।
तो वो दुखी बहुत थे। तो वो अत्रि ऋषि ने उनको बताया कि आप श्राद्ध का मैंने पितरलोक का आह्वान कीजिए, शायद आपको कुछ ज्ञान हो। तो लोग वो पूजा किया तो पितरलोक खुश हो के बोले कि आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, वो पितर में स्थान मिल गया है। तो थोड़ा सा उनको शांति मिली, ये बात है। तो इसका और युधिष्ठिर ने कौरव और पांडव में जो सेना अपने लोग मर गए थे उनका मैंने उन लोग वो इसी पितरपक्ष में उन्होंने श्राद्ध किया था, क्योंकि डेट वगैरह लड़ाई होने के चलते डेट वगैरह मालूम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, वो इसी में श्राद्ध किए थे। ऐसा माना जाता है कि जिसका जान मन डेट पर भी अगर श्राद्ध हुआ है, जैसे कोई 14-15 है, तो आप इस पक्ष में 15 जैसे प्रतिपदा होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह, तो आप जिस डेट मतलब हिंदी तिथि को बने उस दिन उसमें श्राद्ध कर दें। गया में जो ऐसा लोग कहते हैं कि जो लोग इसमें मरते हैं वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि कर्म के अनुसार ही बढ़ता है, ऐसा मेरा अपना विचार है। लेकिन पहले से लोग कहता है कि अच्छा पितरपक्ष में मर गए हैं, बहुत पुण्य थे, स्वर्ग में जाएंगे, हो सकता है। पहले का ज्ञान है, पहले का ज्ञान हम काटते नहीं है, क्योंकि पहले का ज्ञान जो है अब सत्य होने लगा है। तो पहले का ज्ञान यही था कि मेरे पितरपक्ष में जो मर गया है वो बहुत पुण्य लोग है, इसलिए जाता है। ऐसे बचपन में हम लोग छत पे सोते थे, तो चंद्रमा के चारों ओर एक घेरा बनता था, वाइट रंग का घेरा होता था। तो मेरी दादी लोग कहती थी कि दादी घर में दादी के साथ ज़्यादा लगे रहते थे और नानी घर में नाना जी के साथ ज़्यादा लगे रहते थे। नानी को मेरी उस सबसे मतलब पूजा पाठ से मतलब नहीं था। बस उस बारे में और बताएंगे कि नानी को पूजा पाठ से क्यों नहीं मतलब था। तो नाना जी से लगे ना, दादी के साथ दादी बताती थी कि चंद्रमा के चारों ओर बचपन थे, तो दादी को कहते देखो देखो दादी, देख दादी, वो मतलब चंद्रमा के चारों ओर घेरा। तो दादी कहती थी कि टोका मत करो, मगही भाषा में कहती थी टोका मत करो, वो पितरलोक का मीटिंग होता है। ऐसा पुराने जमाने की बात है, अब तो माना ही गया कि चंद्रमा में पितरलोक का वास है। तो कहते थे कि टोका मत करो, वो मीटिंग हो रहा है और टोकोगी तो हट जाएगा। तो हम ना शैतान दिमाग, बचपन का शैतान दिमाग कहिए, शैतान ही दिमाग होगा, कि जब देखते थे कि दादी आसपास नहीं है, सोए रहे, तो जो मेरे कजन है, छोटे थे हम लोग, तो कहते देखो देखो मीटिंग हो रहा है, पितरलोक का मीटिंग हो रहा है, दादा लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो देखते थे कि वो थोड़ी देर के बाद पूरा छट गया। अब क्या कनेक्शन है भगवान जाने, हम कुछ नहीं जानते, वो भगवान जाने कि क्या कनेक्शन है। लेकिन वो जो घेरा रहता था टोकने पे टूट जाता था। ये हम 2-3 बार ट्राई किए हैं। बचपन का शैतानी दिमाग है, आप लोग ऐसा ना करें। शैतानी दिमाग, बचपन में बहुत शैतान होंगे, शैतान थे, क्या कि उल्टा काम करते थे, जो मना किया जाता था उसके उल्टा कर। तो शैतान ने तो टोक दिए, हो जाता था। फिर सोचे कि अच्छा इन लोग को मीटिंग में नहीं करना चाहिए तंग, तो इसलिए आप लोग टोकिएगा मत। लेकिन क्या कहें, अब हम टोक दिए हैं, तो ये पूर्वजों का होता होगा कुछ, तब तो ये हटा। तो इसलिए पितरलोक का मान रखना चाहिए, पितरलोक का मान हमेशा रखना चाहिए कि उन्हीं से हमारा चलता है। अगर किसी पर पितर दोष लगा है तो उसके घर का सबसे बड़ा निशानी है कि कितना भी पैसा हो जाए संतान सुख नहीं मिलता है। अगर संतान सुख मिलता भी है तो जिंदा नहीं रहता है। तो उस पर पहले ऐसा हम लोग के बचपन से सुने थे। तो उसको पितरलोक को शांति कराना चाहिए। शांति का यही है कि इसमें श्राद्ध कीजिए,
हम लोग के यहाँ बिहार में तो लोग गया जाते हैं, बक्सर जाते हैं, लोग गया ही जाते हैं, हम लोग गया ही गए थे, तो गया ही जाते हैं। तो श्राद्ध का ये मेन है कि श्राद्ध इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, कोई भी, क्योंकि ये पितर लोग का दिन है। पितर लोग देखते हैं कभी कभी बैठे बैठे आंख से आंसू निकलने लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, आंख से आंसू निकलेगी, क्योंकि हमारे जो पितर जो हैं उस जो जन्म ले लिए उस समय कनेक्शन तो रहता ही है। दुख होता है तो कभी कभी बैठे बैठे आंसू निकल जाता है, कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, कभी कभी बैठे बैठे हंसी आने लगती है, खुशी होती है। ये सब कनेक्शन है पितर लोग से। तो पितर लोग का मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने पूर्वजों का अपमान ना करें, अपमान ना करें। जो अकाल मृत्यु हुए हैं उनका श्राद्ध इसमें जरूर कर लें, जब क्योंकि उनको आप भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि भाई उनको इस जन्म इस संसार से मुक्ति मिल जाए, तो उनका श्राद्ध जरूर करें। गया नहीं जाए कहीं भी, इसमें ना जाए, नाम ले लें, नाम लेके वहीं कर दें श्राद्ध, लेकिन इसमें अकाल मृत्यु वाला का श्राद्ध जरूर करें। ये सनातनी लोग का अपना है कि श्राद्ध करना चाहिए। अब बाकी तो जो मर गए, जिस तारीख को मरे हैं, जैसे प्रतिपदा हुआ, तृतीया, चतुर्थी उन्हें मरे हैं, उसमें श्राद्ध जरूर कर देना चाहिए, नाम लेना चाहिए। ना कुछ ना करें तो नाम ले ले, यही है। और जितिया के दिन से थोड़ा सा इसका असर कम होता है। जितिया के दिन के बाद से हम लोग थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा आ जाता है, तो दुर्गा पूजा का धूम रहता है। तो अष्टमी के बाद, अष्टमी महालक्ष्मी का भी उस दिन पूजा होता है, अष्टमी के बाद हम लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसलिए ध्यान थोड़ा सनातनी को ध्यान रखना चाहिए। पहले लोग नहीं रखते, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो यही जानकारी है, जो जितना जानकारी था सब बांट दिए, और कुछ जानकारी होगा याद होगा तो बांट देंगे। ठीक है दोस्त, हरि ओम।